एक नियम आपका है, जिसके लिए प्राण देना पड़े तो हम दे देंगे। एक नियम कोई। बस आज मैं तुम्हें दो विपरीत बातें बताऊंगा। पहली बात तो यही है कि अपरंपार तुम्हें पुण्य कमाना है, अपरंपार, इतना पुण्य कि तुम चारों तरफ से पुण्य ही पुण्य तुम्हारे जीवन में, इतना पुण्य कि मरने के बाद भी तुम्हारी जय जयकार होगी, जहां तुम जाओगे वहां जय जयकार होगी, जो तुम्हारी संगति में आएगा वो भी धन्य हो जाएगा, तुम भी धन्य हो जाओ, वो जय जयकार ही करेगा तुम्हारा। कहीं से कोई तुम्हें विपरीत पर। बस एक बात, तुम अपना जीवन किसको समर्पित कर सकते हो। छोटा सा नियम हो। एक मातंग ने कौए के मांस का त्याग किया और मांस का त्याग नहीं कर पाया, वो उसकी दशा ऐसी थी। तो महाराज ने कहा भाई सबको नियम तो कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। अब वो कहता साहब मैं क्या नियम लूँ, मेरे तो जाति ऐसी, मेरा गुण ऐसा, मेरा परिवार ऐसा, मेरे पास तो खेती किसानी कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा नहीं अच्छा तो कुछ भी ले ले, जो तेरी जिंदगी में कभी उपयोग में नहीं किया हो। बहुत बड़ी बात मान हुआ। महाराज ने कहा महाराज जी हमारी दशा ऐसी है कि मुझे तो सब कर्म करना पड़ते हैं, झूठ भी बोलो, हिंसा भी करूं, सब करता हूं। तो महाराज ने कहा तू ऐसा नियम ले ले जो आज तक तूने किया नहीं हो और भविष्य में करने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसा ले लो। तो उसने सोचा क्या करूं। बोले कौवे का मांस कभी नहीं खाया, खाता भी नहीं कोई। महाराज मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। महाराज ने कहा भैया देख ले, नियम लेने के पहले सोच ले। अरे महाराज क्या बात करते हो, ये नियम पल तो जाएगा ना। महाराज जी कभी जिंदगी में खाया नहीं, कौवे का मांस कोई खाता नहीं है, तो इसको पालने में क्या मुश्किल है। नहीं भैया देखो नियम दूंगा तो पहले पक्का करो। तो महाराज पक्का करा दो। तो महाराज ने जो भी व्यवस्था थी, संकल्प करो, सौगंध करो कि चाहे भली मेरे प्राण निकल जाए लेकिन मैं कभी कौवे का मांस पर प्रतिज्ञा कर लो। उसने कहा इतने छोटे से नियम के लिए कौन से बड़ी प्रतिज्ञा। महाराज आप भी क्या बात करते हो, इतने से नियम के लिए जो मैंने जिंदगी में नहीं खाया, बाप दादों ने नहीं खाया, संसार में कोई खाता ही नहीं है। महाराज कहते नहीं भैया तू तो प्रतिज्ञा कर। तो उसने कर ले महाराज जी मैं नियम लेता हूँ कि चाहे प्राण निकल जाए लेकिन कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। देख ले भाई। बोले अरे महाराज मर जाऊंगा। क्या बात। एक दिन ऐसी बीमारी आ गई कि वैद्य ने कहा भैया इसकी दवाई तो कौवे का मांस है, अब क्या करोगे। नियम लेने के बाद परीक्षा होती है। कोई देवता भी परीक्षा लेने आ सकता है। उनकी परीक्षा लेने देवता नहीं आते। महाराज जी जब तक पलेगा तो पालूंगा, जब तक पलेगा तो उनके लिए उनके व्रतों की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। जो ये नियम ले ले कि नहीं मेरे प्राण जाएंगे लेकिन यह नियम पालूंगा, अब तुम्हारी परीक्षा होगी। अब देवता तुम्हें डिगाने आएंगे, देवता आएंगे, अच्छा प्राण दे देगा, बातें कर रहा है। देवता भी तुम्हें डिगाने आ जाएंगे, परीक्षा लेंगे। आ गए देवता, बीमारी आ गई। अब वो परेशान था। कोई सब वैद्य कहें भैया इसकी कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। सब वैद्यों ने मना कर दिया कि भाई तेरी बीमारी लाइलाज है। एक ने आके कह दिया, अब वो देवता बन गया वैद्य। बोले भैया इलाज तो है लेकिन कौवे का मांस खाना पड़ेगा। अब वो कहते हैं बताओ मैंने ऐसी बेकार की चीज छोड़ी
और आज उसी के लिए मैं नियम तोड़ दूं? उसने दृढ़ता के साथ कहा, नहीं, मैं कल मरूं तो आज मर जाऊं, लेकिन इस नियम को तो नहीं तोड़ूंगा। ऐसा नियम लिया मैंने, बेकार का नियम, महाराज को धोखा दिया। हालांकि महाराज को कोई धोखा दे नहीं पाता, जिसको धोख देती है दुनिया उसे कभी धोखा नहीं दे सकते। मैंने कहा कि भैया, उसके मन में था मैंने महाराज को धोखा दिया, सब किया, और ये बात आ गई। नहीं, इतना अपरंपार पुण्यबंध बना, इतना अपरंपार पुण्य बंधा कि आज मरने के बाद भी साधुओं के मुख पर वह नाम आज भी अमर है। इतने छोटे बड़े बड़े त्यागियों का नाम नहीं ले रहा हूं मैं आज। हाँ, तुम लोग जितने बैठे हो ना, जानियो, कभी तुमने एक भी मांस नहीं खाया होगा, भाव भी नहीं किया हो, तो भी मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रहा हूं। विपन, तूने खाया? खाने का मन है तो भी मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रहा हूं। तो भी नाम नहीं ले रहा हूं। किसका नाम अमर हो गया कथा में? कितनी बड़ी बात, गजब की बात। महानुभाव, सवाल नियम का नहीं है, सवाल बलिदान का है। इस छोटे से नियम के लिए अरे तोड़ देता, प्रायश्चित ले लेता, मरता क्या नहीं करता, कह देता महाराज जी अब क्या करें, मर रहे थे तो। नहीं, जीवन और मरण का क्या सवाल है। जीवन और मरण तो, मरना तो एक दिन बाद है और एक दिन पहले है। आज अमर हो गया वो, उसके ऊपर कथा लिखी गई, भगवान की वाणी में कथा लिखी गई, और जाकर के देवताओं का शिरोमणि, देवताओं ने भी उसकी जय जयकार कर दी। ऐसा पुण्यबंध होता है निछावर में। जो तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु है, जो जो वस्तुएं तुम्हारी हैं, इनको मूल्यहीन करना है और उसे समर्पित करना है जो तुम्हारी उस वस्तु से भी मूल्यवान हो। बोलो, नियम मूल्यवान था उसको कि जिंदगी? जिंदगी मूल्यहीन कर दी कि नहीं? अपनी खुद की जिंदगी को निर्मूल कर दिया। बोले क्या फर्क पड़ता है, कल मरूंगा तो आज मर जाऊंगा। इसी का नाम है भक्ति। यह है पुण्य कमाने का सबसे बड़ा। जितना अपने आप को मूल्यहीन करते जाओ, मूल्यहीन करते जाओ, और सामने वाले के लिए मूल्यवान बनाते जाओ, उसके सामने जिंदगी हो गई। धन दौलत तुम्हारे पास है, ये धन दौलत तुम किसके लिए समर्पित कर दोगे?